बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। एक और भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। ईरान ने वो खतरनाक डिफेंस सिस्टम्स हासिल कर लिए हैं जिनको 12 रोज़ा जंग में इसराइल के साथ जो हो रही थी उसमें नुकसान पहुंचाया गया था। वी हैव बीन टेलिंग यू कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द पास्ट फ्यू व्लॉग्स के ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर मुसलसल रूस के और चीन के जंगी तैयारे, मिलिट्री कार्गो प्लेन्स एंटर हो रहे हैं एंड नाउ दिस हैज बीन कंफर्म्ड फ्रॉम ईरान एज वेल। वो कौन सा खतरनाक तरीन डिफेंस सिस्टम है जो ईरान की जानिब से हासिल किया गया है, उस पर नाज़रीन आज हम आपके साथ कुछ खबरें शेयर करेंगे। इसके साथ साथ अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक जानिब शदीद मायूसी का इजहार किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौजियों को अमरीकी बेसिस से जो मशरिक वस्ता के अंदर मौजूद है वहां से निकालना शुरू कर दिए। प्लान बी पर काम शुरू हो चुका है। प्लान बी क्या है? प्लान बी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने आज के दिन का अल्टीमेटम दिया है और आज के दिन अगर ईरान ने डील ना की, अगर मुज़ाकरात न किए, तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं दिस विल नॉट बी गुड फॉर ईरान। इसके साथ साथ प्लान बी पर काम भी शुरू हो चुका है। ईरान के ऊपर अब बाहर से हमला नहीं किया जाएगा, ईरान के अंदर से हमला किया जाएगा। ईरान के अंदर कैसे हमला किया जाएगा नाज़रीन, सवाल यह है। उसके हवाले से भी कुछ खबरें मौसूल हो रही है। वो प्लान क्या है डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मकबूजा कश्मीर के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हमें मौसूल हुई हैं। मोदी सरकार पर इंतहाई तनकीद हो रही है और इस वक्त मोदी सरकार के लिए मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने तारीख पर तारीख रकम की, तारीख पर तारीख रकम करने के बाद अब फिर से खरब खरबों रुपए की डील होने वाली है। अरबों नहीं, खरबों रुपए की डील होने वाली है। वो किस मुल्क के साथ डील होने वाली है उस पर भी नाज़रीन आज आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ-साथ मणिपुर के अंदर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है, वो भी नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं जो इस वक्त ईरान के हवाले से डेवलपमेंट्स जारी है। ईरान ने, हमने आपको पिछले कई व्लॉग्स में बताया कि रूस से और चीन से अपनी दिफाई कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए कुछ हथियार लिए हैं। उनके एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था 12 रोजा जंग में इसराइल के साथ और अब उस गैप को फिल करने के लिए वो मुसलसल ईरान, चाइना से और रूस से दिफाई डील्स कर रहा था। खुफिया डील्स हो रही थी, मिलिट्री कार्गो प्लेन्स तेहरान में एंटर हो रहे थे। नाउ दिस हैज बीन कंफर्म्ड कि रूस से उन्होंने जदीद तरीन वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लिया है। चीन का HQ-9B डिफेंस सिस्टम भी उन्होंने हासिल कर लिया है जो अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए बहुत ज्यादा जो है नुकसानदेह साबित होगा और उनको ट्रैक करने में एक अहम और कलीदी किरदार अदा करेगा। इसके साथ साथ अगर रूस के सिस्टम की बात की जाए, रूस का वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम, नाज़रीन अब सवाल यह है, ये खुफिया डील, पहली खुफिया डील मंजरेआम पर आ चुकी है, इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है। चीन से भी मुख्तलिफ जो उन्होंने हथियार मंगवाए हैं उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई क्योंकि ये पसे पर्दा डील्स जारी थी। पसे पर्दा ये जितने भी जेट्स, फाइटर जेट्स के अंदर साजो सामान आ रहे थे तो वो पब्लिक नहीं किए गए। कुछ सरप्राइजेस ईरान ने तैयार किए थे, वो भी आपके साथ नाज़रीन हम शेयर करेंगे। अब बरतानवी अखबार जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो क्या कह रहा है कि ये जो डील हुई है इसके तहत ईरान को 500 वर्बा लॉन्च जो लॉन्च यूनिट्स होते हैं, रॉकेट लॉन्च यूनिट्स, वो मिलेंगे और इसके साथ साथ जो मिसाइल्स हैं वो 2500 9M336 मिसाइल्स मिलेंगे। अब सवाल ये है कि ये कब मिलेंगे? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, ये पिछले साल ही मिलना शुरू हो चुके थे और ईरान के पास ऑलरेडी ये मौजूद है। तो जब तेहरान के अंदर कार्गो प्लेन्स एंटर हो रहे थे, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो दिफाई साजो सामान आ रहा था वो इसी एयर डिफेंस सिस्टम का था। इसकी खास बात नाज़रीन ये है कि इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है जो कि क्रूज मिसाइल्स को, ड्रोन्स को और इसके साथ साथ लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ने वाले फाइटर जेट्स को निशाना बनाता है। ईरान की जानिब से पहला सरप्राइज ये दिया गया है, किसको? अमेरिका को और इसराइल को। इसके साथ साथ ईरान के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर बहरी ताकत जमा की गई है। उनकी आर्म फोर्सेस वहां पर मौजूद है, उनकी एयर फोर्स मौजूद है, लेकिन तसव्वुर करें डिस्पाइट ऑफ दैट बट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं इंतहाई मायूस हूं, इंतहाई परेशान हूं कि ईरान हथियार ना बनाने की बात ही नहीं कर रहा, ईरान रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, ईरान जंग लड़ने की बात कर रहा है, ईरान हथियार डालने को तैयार ही नहीं है। और ईरान के हथियार न डालने की वजह से उनके जो खुसूसी एलची हैं स्टीव विटकॉफ अमेरिका के, वो ये बात कर रहे हैं कि ट्रंप इस वजह से शदीद परेशानी का शिकार है और शदीद दबाव में है, शदीद मायूस है ईरान से कि ईरान हमेशा जब भी बात करता है रिटालिएट की बात करता है, एक्शन की बात करता है, वो ये नहीं कहता कि हम हथियार बनाना छोड़ रहे हैं। तो इस वजह से ट्रंप को इंतहाई मुश्किल का, परेशानी का, दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से
ईरान की धमकियों की वजह से ईरान ने जो कहा हम आपके असासों को, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, बेसिस को चुन-चुन कर निशाना बनाएँगे। उसके बाद अब नाज़रीन बड़े पैमाने पर जो बहरीन और कतर के अंदर उनके अहम फ़ौजी अड्डे हैं, जिसके अंदर अल-उदैद एयरबेस भी मौजूद है, उससे नाज़रीन उन्होंने बड़े पैमाने पर बहरीन के अंदर जो उनकी मौजूद है और बहरीन और दीगर ये जितनी भी बेसेस मौजूद हैं, बड़े पैमाने पर उन्होंने सैकड़ों की तादाद में फ़ौजियों को वापस बुलाना शुरू कर लिया है, डर की वजह से और खौफ की वजह से। अब ये तमाम तर सूरत-ए-हाल के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान बी सोचा है। आज के दिन अभी नाज़रीन ये स्टेटमेंट आई है और इस स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर आज के दिन ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, अगर आज के दिन उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात ना किए, आज के दिन हमारी कोई डील ना हुई, तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं, फिर ईरान की खैर नहीं है। अब सवाल ये है कि ईरान के इर्द-गिर्द बहरी ताकत जमा की, 2 बहरी बेड़े मशरिक़ वस्ता के अंदर ईरान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर इस वक़्त मौजूद है। ईरान के ऊपर 1 दिन के अंदर 800 जो स्ट्राइक्स करने की कैपेसिटी अमेरिका के पास मौजूद है। उनके बड़े पैमाने पर वहाँ पर फ़ौजी मौजूद हैं, उनकी एयर फ़ोर्स मौजूद है, उनके फ्लीट्स वहाँ पर एयर फ़ोर्स के वहाँ पर मौजूद है, स्टेल्थ फाइटर जेट्स मौजूद है। डिस्पाइट ऑफ दैट ईरान रिटेलिएट करेगा, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ईरान बिकने को तैयार नहीं है। तो अब प्लान बी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या तैयार किया गया? इस स्टेटमेंट के पीछे क्या वजह है? ये स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर जो है ईरान के लिए अच्छा दिन नहीं होगा अगर आज के दिन उन्होंने हमारी बात ना मानी, उनके लिए बहुत बुरा दिन होगा आज का। अब इस हवाले से ईरान के अंदर से उन्होंने हमला करने की प्लानिंग की है और ये प्लानिंग उन्होंने रिजीम चेंज के तौर पर की है, जिसके असरात अब हमें नज़र आना शुरू हो चुके हैं। असरात कैसे नज़र आ रहे हैं? ईरान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ जामियात के अंदर छोटे-छोटे एहतजाज होना एक मर्तबा फिर से शुरू हो चुके हैं और पहले जो ताने-बाने मिले थे कि ये एहतजाज अमरीकी और इज़राइली बैक्ड हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रिजीम चेंज के लिए किए जा रहे हैं, ये सिर्फ़ उनको खुश करने के लिए किए जा रहे हैं, जिसके जवाब में फिर तेहरान के अंदर जो लाखों लोगों का समंदर उमड़ कर सामने आया और उसने इस एहतजाज को, इस सो कॉल्ड ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, रिजीम चेंज की कोशिश की जा रही थी, इसको टॉपल कर दिया। मुकम्मल तौर पर चंद सैकड़ों, हज़ारों के जवाब में जब लाखों की तादाद में लोग तेहरान की सड़कों पर निकले और सुप्रीम लीडर के हक में नारे लगाए, तो उससे ये साबित होगा कि ईरानी अवाम जो है वो मज़ाहिमत करेगी, वो रुकने वाली, बिकने वाली, झुकने वाली और पीछे हटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ-साथ भारत के हवाले से नाज़रीन जो हमें बुरी खबरें मौसूल हो रही है। भारत के अंदर एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया अनफॉर्च्यूनेटली। सबसे पहले तो तेजास उनका जो दूसरा तबाह हुआ उसके बाद उन्होंने ग्राउंड कर दिया। अब एक और तैयारे की गिरने की और इस मर्तबा जो भारत का मुसाफिर तैयारा है जिसके अंदर एक मरीज़ को ले जाया जा रहा था, वो तैयारा मुकम्मल तौर पर गिरकर तबाह हो गया है। जो ये रियासत झारखंड है उसके ज़िला चित्रा में ये नाज़रीन तैयारा गिरकर तबाह हुआ और किसी एक शख्स के बचने की इत्तलात भी मौसूल नहीं हो रही। अब भारतीय एयर फ़ोर्स पर, भारतीय एविएशन इंडस्ट्री पर जब भी हम देखते हैं तो दुःख होता है, पर्सनली दुःख होता है और ये इस वक़्त भारतीय जो जहाज़ हैं, चाहे वो पैसेंजर प्लेन्स हो, चाहे वो तेजस हो, ये फ्लाइंग कॉफ़िन्स हैं। तो खुदारा हम तो यही कहेंगे कि इसके अंदर ना बैठें जिस तरीके से भारत की टेक्नोलॉजी है, ये एयर फ़ोर्स के मामलात हैं, एविएशन के मामलात हैं, तो माएँ अपने बच्चों को यतीम करने के लिए वहाँ पर भेज देती हैं। तो पर्सनली बड़ा दुःख होता है। हमने दिफ़ाई तज्ज़ियाकारों से भी बात की और वो भी ये कह रहे थे कि दुःख होता है, पछतावा होता है कि यार ये क्या खु फ्लाइंग कॉफ़िन्स के अंदर अपनी खुद जान का सौदा कर रहे हैं, अपनी जान से हाथ धो रहे हैं और खुद ही अपने जहाज़ों को तबाह कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक फ़ेलियर है उनका। इसके साथ-साथ नाज़रीन जो पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर हमें मौसूल हुई है, पाकिस्तान की दिफ़ाई डील के हवाले से पाकिस्तानी जेफ-17 थंडर तारीख पर तारीख रक़म करता चला जा रहा है और जो इस मर्तबा डील है वो सोमालिया के साथ हमारी डील फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है और ये खरबों रुपए की डील होगी। इसके साथ-साथ नाज़रीन ये 2 खरब 51 अरब रुपए की ये डील हो सकती है। 24 जदीद तरीन लड़ाका तैयारे जेएफ-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने में इस वक़्त सोमालिया हमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है, तो ये एक्चुअली एक गुड साइन है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी दिफ़ाई साज़ो-सामान की मार्का-ए-हक़ के बाद बहुत माँग बढ़ी है और ये एक गेम चेंजर है एक्चुअली पाकिस्तान के लिए। इसके साथ-साथ हमने आपको भारतीय रियासत मणिपुर के अंदर बताया, भारतीय रियासत मणिपुर के अंदर जो है कुकी फाइटर्स और उनके जो मेती हिंदू कबीले हैं, इनके दरमियान कशीदगी दोबारा से शिद्दत इख्तियार कर चुकी है मोदी के एक डिसीजन की जानिब से। एक तो पहली वो लेफ्ट आउट फ़ील कर रही है बाकी अवाम, दैट्स द रीज़न वो रेज़िस्ट कर रही है। अभी तक उस रेज़िस्टेंस के अंदर 260 से ज़ायद अफ़राद हलाक हो चुके हैं, 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, 60,000 से ज़ायद अफ़राद
बेघर हो चुके हैं। और मोदी क्या डिसीजन ले रहे हैं, मोदी नाज़रीन डिसीजन ले रहे हैं, वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एल निशिकांता सिंह को वजीर आला का मुशीर बना दिया है। अपनी तरीके से एक इंतहा पसंद को अपने तरीके से अपनी सोच की जो उनकी सोच की जो पैरवी करता है और उस सोच से जो उनकी अलाइंड है, वो जो बीजेपीएन आरएसएसियन वो जो हिंदुत्व की सोच है, उसी सोच पर मबनी उन्होंने एक और शख्स को वहां पर लगा दिया है। और अब इस वजह से बड़ी तनकीद की जा रही है और कुकी इज़ो फाइटर जो है, ये बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पर उनके कबाइल भी उनके साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं, रेज़िस्ट कर रहे हैं, तो दैट्स एक्चुअली अ बैड साइन फॉर इंडिया। भारत को ये सोचना होगा कि उनके जो हालात ये ख़राब हो रहे हैं, अवाम लेफ्ट आउट फ़ील कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको क्या इक़दामात करना पड़ेंगे। जिस तरीके से मकबूज़ा कश्मीर के अंदर काबिज़ भारतीय जो फ़ौज है, उनकी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। किश्तवाड़ के अंदर 3 कश्मीरी नौजवानों को हिरासत में लिया जाता है और उनका फिर फेक एनकाउंटर कर दिया जाता है कि ये दहशतगर्द हैं। तो वो किश्तवाड़ के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से उनके साथ जो भारतीय फोर्सेस के साथ सलूक किया गया, जो उनका तहपांचा फेरा गया, उसके बाद मेरे ख्याल से उनके पास यही ऑप्शन बचता है कि मासूम कश्मीरी नौजवानों को पकड़े और उनको फेक एनकाउंटर्स में जो है वो शहीद कर दें, क्योंकि और तो ये वहाँ पर मुजाहिदीन से लड़ने के काबिल नहीं है। वो आते हैं, इनको टपका कर जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर देम। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मोदी को इस बात पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ज़ुल्म फिर ज़ुल्म है, जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।